and welcome all of you on my YouTube channel Dr. MKG Transformation। क्लास 12 के एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में आज हम बात करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस की, शुक्राणु जनन की और शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया की। तो जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि शुक्राणु जनन का मतलब होता है शुक्राणु बनने की प्रक्रिया हो रही है, और यह प्रक्रिया पुरुषों में वृषण के भीतर शुक्रजनक नलिका में संपन्न हो रही है। अगर हम शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया को डायग्रामेटिक अंदाज में देखें, एक चार्ट के जरिए देखें, तो हम पाएंगे कि जो स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, जिसे आप स्पर्म की मदर कोशिका कहते हैं, यह एक द्विगुणित या डिप्लॉइड कोशिका होती है, जैसा कि आप 2n देख रहे हैं। और यह द्विगुणित कोशिका जब समसूत्री विभाजन में भाग लेती है तो ढेर सारे अपने ही जैसे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का निर्माण करते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बाद में दो अर्धसूत्री विभाजन में भाग लेता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के बाद द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनता है, और आप देख रहे होंगे कि ये द्विगुणित प्रॉपर्टी घट के अब अगुणित हो गई है, n हो गई। और द्वितीय मियोसिस के बाद ये जो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट है ये स्पर्मेटिड में परिवर्तित हो जाता है। स्पर्मेटिड बनने के पश्चात अगर हम समझें तो स्पर्मेटिड से बाद में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रक्रिया को स्पर्मिएशन कहते हैं। और ये क्वेश्चन आता है, स्पर्मेटिड से स्पर्म बनना स्पर्मिएशन कहलाता है। यानी पूरे शुक्राणु जनन प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो हम बहुत आसानी से इसे अलग अलग चरणों में बांट सकते हैं। सबसे पहला चरण होगा मल्टीप्लिकेशन फेज, नाम ही है गुणन चरण। फेज में स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म की मदर सेल है वो विभाजित होकर अपनी संख्या को बढ़ाएगी। अगर हम दूसरे अवस्था की बात करें तो इसे कहते हैं ग्रोथ फेज। अब जब संख्या बढ़ गई तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया थे ये आकार में वृद्धि करते हैं, और अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाते हैं। अगर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के परिपक्वन की बात करें तो यह जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये दो मियोसिस में भाग लेता है। प्रथम मियोसिस के फलस्वरूप जहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, वहीं द्वितीय मियोसिस के फलस्वरूप स्पर्मेटिड बनता है। बाद में इसी स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रक्रिया विकसित होती है, जिसे हम स्पर्मिएशन कहते हैं। यानी शुक्राणु जनन पुरुषों के वृषण में नलिका में संपन्न है, और दो मियोसिस भाग लेने की वजह से प्लॉइडी घट के डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाती है, यानी 2n से n हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा, आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड